नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अंकित आप सभी का सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर वेलकम करता हूं। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जो चर्चा कर रहे थे वो चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम था चैप्टर 2 जिसको हम वैद्युत विभव कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसके बारे में कुछ समझ हम लोगों ने डेवलप किया था। तो एक बार रिकैप करते हैं चीजों को। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको विभव के बारे में बताया था। विभव का मतलब पोटेंशियल के बारे में बताया था। पोटेंशियल था क्या? हमने कहा कि एक आपका बिंदु आवेश है और इससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट है। एक पॉइंट क्या, दो पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पे। एक को मैंने ए लिया था, एक को बी लिया था। तो इस आवेश के कारण अगर हम यहाँ पे कोई एक क्यू नॉट आवेश रख दें तो क्यू के द्वारा क्यू नॉट पर बल लगेगा और हम इस बल के विरुद्ध में कार्य करते थे। हम पॉइंट बी से ए को ए पर उठा करके इस आवेश को लाते थे। तो देखिए, विभव क्या है? विभव कहते हैं जब किसी आवेश के वैद्युत बल के विरुद्ध में कार्य किया जाए और उस आवेश को क्यू नॉट को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लेकर आया जाए तो कार्य किया जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो विभव का अंतर होगा वही हमारा क्या कहलाता था? विभवांतर कहलाता था। तो विभवांतर क्या है? दोनों विभव के बीच का अंतर है। तो यहां पे कह सकते हैं VA और VB के बीच का अंतर है। देखिए, ये जितनी बातें मैं बता रहा हूं यहाँ पे, आप जस्ट इससे पिछला वीडियो आप देखोगे तो इसके बारे में बेस्ट एक्सप्लेनेशन वहां पे दिया गया है, जहां पे मैंने इसकी डेफिनेशन के बारे में चर्चा किया हुआ है और कायदे से इसके बारे में चीजों को बताया गया है। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अगर आपसे पूछूं, अगर इस क्यू नॉट को उठा के हमें ए तक ले जाने में W कार्य करना पड़ रहा है, तो हमें यहां से दोनों पॉइंट के बीच का जो विभव है, दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभव है VA माइनस VB, अगर हम बात करें कि VA माइनस VB एक इसके बराबर होगा, तो किया गया कार्य कितना है? W। किया गया कार्य कितना है? W है। और हम आवेश क्या है, किस आवेश को लेके आ रहे हैं? तो क्यू नॉट। तो यहां से दोनों पॉइंट के बीच का जो विभव होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? आपका हो जाएगा VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन Q, जहां W क्या है? आपका कार्य है। Q नॉट क्या है? आवेश है। देखिए, फिर से समझिए। देखिए, भूमिका में ये बनानी है कि विभव है क्या। विभव कहते हैं जब किसी कूलाम्बिक बल के विरुद्ध में आप किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लेकर आएंगे और जो कार्य करना पड़ेगा, तो दोनों बिंदुओं के बीच में जो उत्पन्न विभव है वही हमारा वैद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, क्योंकि हम दो पॉइंट के बीच में देख रहे हैं, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। अब देखिए, यहां पे अगर हम इसके मात्रक की बात करें, अच्छा एक तरीका और देखें, अगर हमारा बी बिंदु जो है, अगर हमारा बी बिंदु अनंत पे हो जाए कुछ इस तरीके से, बी पॉइंट हमारा अनंत पे हो जाए, यदि बी कहां पे आ जाए? इनफाइनाइट पर, तो VB बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे कि VA माइनस V इनफाइनाइट इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। तो यहां से VA बराबर कितना आ जाएगा? क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, तो यहां पे लिखेंगे W अपॉन Q नॉट के बराबर हो जाता है। जब हम अनंत से लेकर के किसी बिंदु पर लेकर के आएंगे, तो उस कंडीशन में जो हमारा विभव होगा वो W अपॉन Q नॉट होगा। VA क्या है? VA मतलब जिस पॉइंट पर हम लेकर के आ रहे हैं। यही अगर हम इनफाइनाइट से लेकर के आते हैं,
यही अगर हमारा पॉइंट कहां पे होता, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट से हम लेकर के ए पॉइंट पे आते हैं, तो इसके लिए विभव कितना हो जाएगा, VA बराबर W अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, चलिए अब इसके यूनिट के बारे में बढ़ते हैं। इसका मात्रक हम कैसे क्या लेंगे, देखिए यहां पे अगर हम W की बात करें तो W क्या हमारा कार्य है, कार्य है, और कार्य का मात्रक कितना होता है, जूल, जूल हो गया। Q नॉट क्या है, आवेश है, मात्रक क्या होगा, कूलम्ब होगा। तो हम यहां से इसका यूनिट कह सकते हैं, इसके मात्रक कह सकते हैं, कितना हो जाएगा, जूल प्रति कूलम्ब या वोल्ट होता है। अगर हम इसके मात्रक की तरफ बढ़े तो मात्रक किसके बराबर हो जाएगा, यूनिट इसका कितना होगा, जूल प्रति कूलम्ब या वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए परीक्षा में कभी कभी पूछा जाता है आपसे कि 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होगी, तो उसको भी समझ लेते हैं, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। यहां पे देखिए लिखेंगे यहां पे 1 वोल्ट की परिभाषा, हेडिंग आप लोग लगा लीजिए, 1 वोल्ट की परिभाषा। 1 वोल्ट हम कैसे कहेंगे, किसको कहेंगे, देखिए 1 वोल्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। यदि ध्यान से देखिए, कहते हैं कि यदि किसी बिंदु आवेश को, वो बिंदु आवेश कितना होना चाहिए कि, या ऐसे इस तरीके से हम डिफाइन करें कि जब 1 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो, 1 जूल कार्य किया जाए, तो उन दोनों पॉइंट के बीच में जो उत्पन्न विभव होगा, दोनों बिंदुओं के बीच में जो उत्पन्न विभव होगा वो 1 वोल्ट कहलाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है हमारा, V बराबर W अपॉन क्यू है, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। जब हमारा कार्य कितना किया जाए, 1 जूल, आवेश कितना हो, 1 कूलम्ब हो, तो उस कंडीशन में हमारा जो वोल्ट होगा कितना होगा, तो 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट बराबर कितना हो जाएगा, 1 जूल पर कूलम्ब, 1 जूल पर कूलम्ब के बराबर होता है। लेकिन हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, परिभाषित कैसे करेंगे, क्योंकि पेपर में 1 मार्क्स में एक चीज पूछा जाता है, 1 से 2 मार्क्स तक ये आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, यदि वैद्युत क्षेत्र में, यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश, किसी परीक्षण आवेश, किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु को, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य हो तो दोनों बिंदुओं का विभवांतर, दोनों बिंदुओं का विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस,
विभवांतर 1 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट होगा। देखिए आपका 1 वोल्ट कब होगा, जब हम 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़े तो दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट के। ये डेफिनेशन है, आपसे कई बार पूछा गया है, 2 मार्क्स में भी ये चीज आया हुआ है, तो इसको आप ध्यान से चीजों को देख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसके मात्रक और इसके डायमेंशन फॉर्मूला, बीमी सूत्र के बारे में आगे बढ़ेंगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं इसकी भूमिका। देखिए इसका मात्रक कैसे और लिख सकते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में आते हैं। तो हेडिंग आप सभी लगा लीजिए, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, मात्रक एवं बीमा, मात्रक एवं बीमा, यह डायमेंशन फॉर्मूला आप लिख लीजिए। बीमा होती है, बीमा, बीमा। देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए यहां पे अगर आपसे पूछा जाए पोटेंशियल जो V है किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे W/Q के। W क्या है, W आपका कार्य है, और कार्य किसके बराबर होता है, बल गुणे विस्थापन के। तो बल के लिए कितना आ जाएगा, न्यूटन, विस्थापन के लिए मीटर, तो न्यूटन मीटर। और Q क्या है, आवेश है, कूलाम होता है, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि एम्पियर, एम्पियर QT, तो एम्पियर इंटू टाइम, एम्पियर टाइम। तो यहां से इसका मात्रक कितना हो जाएगा, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें इस तरीके से भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि वोल्ट को, वोल्ट का मात्रक कितना हो गया, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर सेकंड, एम्पियर या सेकंड कर लीजिए, एम्पियर सेकंड, इसका मात्रक हो गया। इस तरीके से इसके हम यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। अगर इसके डायमेंशन फॉर्मूला की तरफ बढ़े तो कैसे लिखेंगे इसका बीमीय सूत्र, V का बीमीय सूत्र कितना हो जाएगा, N, N आपका न्यूटन है, न्यूटन मतलब फोर्स, तो फोर्स का कितना होता है, mL/T⁻², मीटर है तो L हो जाएगा। एम्पियर, एम्पियर आपकी क्या है, धारा है, धारा का A ही रहेगा, और टाइम का T हो जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं V के बीमा के बारे में, mL/L² हो गया, और T ऊपर जाएगा T⁻³ और A⁻⁻1। तो ये इसका हो गया डायमेंशन फॉर्मूला। अगर आपसे डायमेंशन फॉर्मूला पूछा जाए कि वैद्युत विभव का बीमीय सूत्र कितना होता है, तो V का बीमीय सूत्र mL² T⁻³ A इनवर्स होता है। आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लें आप। ओके, इसके लिए एक यूनिट हम लोग और यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बारे में जान लेते हैं। आप इसी के बाद एक चीज और लिख लेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में एक रिलेशन होता है। लिखेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर
एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। आप इसको भी लिख लीजिए, हम लोग न्यूमेरिकल में इसका यूज करेंगे, इसको भी आप नोट्स में आगे लिख लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। ओके, इसको भी आप नोट्स में आगे लिख लीजिए। फिर आगे हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। ओके, बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं और अगली जो अपनी हेडिंग होगी, आप सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए, बिंदु आवेश के कारण। लिखिए, बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश के कारण बिंदु पर वैद्युत विभव, बिंदु पर वैद्युत विभव बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक, बढ़ते हैं। देखिए, आपको पिछले चैप्टर में, या हम जब चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि अगर आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना है, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण जानना है, अगर आपको वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको किसी पॉइंट पे निकालना है तो उसके लिए दो तरीका था। पहला था आपका कि हम E के द्वारा निकाल सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा वैद्युत क्षेत्र का परिमाण, या दूसरा जो तरीका था अपना, उसको मैंने कहा था विभव के द्वारा। तो अपना जो हेडिंग है उसमें हमें विभव के द्वारा हमें वैद्युत क्षेत्र पता करना है किसी पॉइंट पर। वैद्युत विभव के द्वारा भी हम जान सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। देखिए कैसे करेंगे, आइए समझ हम पहले डेवलप करते हैं। देखेंगे यहां पे सबसे पहले हम एक पॉइंट लेते हैं, एक मैंने बिंदु लिया O। O पर मैंने Q रख दिया। O पर एक आवेश है जिसका नाम है Q। ओके, अब यहां से R दूरी पर एक पॉइंट है A। O से R दूरी पर एक बिंदु है जिसको हम कहेंगे A है। ओके, अब O से X दूरी पर एक पॉइंट है B। यहां से X दूरी पर एक पॉइंट है जिसको हम कहेंगे वो B है। तो मैंने B ले लिया यहां पे। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, एक पॉइंट O लिया, O पर Q आवेश रखा गया है, और यहां से R दूरी पर एक पॉइंट है A, और O से X दूरी पर एक पॉइंट है B। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए यहां पे B पर हमने एक परीक्षण आवेश रखा है जो कि Q0 है, और हमें इस Q0 को B से एक पॉइंट है C पर लेकर के आना है। यहां पर एक पॉइंट है C और इसको यहां पे लेकर के आना है हमें। तो यहां पे देखिए अति सूक्ष्म दूरी है। अगर मैं पूछूं B से C की दूरी कितनी है तो बहुत ही छोटी दूरी है, तो पूरा x है, तो छोटे पार्ट को हमने dx ले लिया। इतनी बात समझ में आई। इस स्मॉल डिस्टेंस को मैंने dx ले लिया जो कि CB की दूरी है। अब आप एक चीज बताइए यहां पे, देखिए यहां पे, तो इस Q के कारण इस
बी पर बल लगेगा, वो बल कितना है, एफ है। मैं यहां पे एफ का परिमाण लिख सकता हूं, एफ कितना है, देखिए यहां पे ये जो एफ है, एफ का मैं मान अगर आपसे पूछूं तो एफ कितना हो जाएगा, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अगर के परावैद्युतांक माध्यम है, इसका डाइलेक्ट्रिक कितना है, के है, तो एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए जो ये बल लग रहा है आपका कूलाम्बिक बल एफ जो लग रहा है बी पॉइंट पर, क्यू नॉट पर जो बल लग रहा है एफ, उसका परिमाण किसके बराबर हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि हमें क्यू नॉट को बी से सी पर लेकर के आना है। अगर हम इसको बी से सी पर लेकर आएंगे तो काम करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य किस बल के विरुद्ध में कार्य करेगा, इस एफ के विरुद्ध में हमें वर्क करना पड़ेगा। फिर से देखिए, क्यू आवेश के कारण एफ इस बी पॉइंट पर जो क्यू नॉट रखा है इस पर बल लगेगा, बल लगेगा, वो बल क्या है, मेरा एफ है। और मुझे इस फोर्स के अपोजिट में, इस फोर्स के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा, डब्ल्यू वर्क करना पड़ेगा, यहां पे डब्ल्यू कार्य करना पड़ेगा। और इस आवेश को यहां से यहां तक सी तक लाना पड़ेगा। और विस्थापन कितना करना पड़ेगा, डी एक्स करना पड़ेगा। अब आप चीजों को समझिए, देखिए यहां पे, देखिए यहां पे, अब आपको एक बात पता है कि कार्य किसके बराबर होता है, कार्य जो अपना कार्य होता है वो बल गुणे विस्थापन के बराबर होता है, बल गुणे विस्थापन के बराबर होता है। तो यहां पे देखिए जो हमारा W है वो किसके बराबर हो जाएगा, DW बराबर F कितना है, F आपका कितना लग रहा है यहां पे, बल देखिए आपका ऊपर लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। और देखिए विस्थापन कितना हो जाएगा, क्योंकि बल और विस्थापन की दिशा विपरीत है तो इसलिए माइनस dx हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब आप देखिए यहां पे, यहां तक बात समझिए। अगर हम इसको A पॉइंट पर लेकर आना चाहें, अगर क्यू आवेश को हम A पॉइंट पर लेकर आना चाहें तो यहां पे लिखेंगे, एक बात यहां पे लिखना पड़ेगा कि A बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा। अगर DW का मान इतना है तो मैं अगर आपसे पूछूं W का मान कितना होगा, तो W का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। अगर छोटी वैल्यू हमें पता है, बड़ी वैल्यू फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। तो यहां से तो W बराबर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन कहां से कहां कर रहे हैं, अनंत से चल रहे हैं, हमें R दूरी पर निकालना है भाई, अनंत से R दूरी पर हमें निकालना है तो इनफाइनाइट से R तक हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस हम बाहर ले लेते हैं इधर साइड में, तो dx आ गया। इतनी बात समझ में आई, इतना कार्य हमें करना पड़ेगा। अब आप देखिए यहां पे, अब हम क्या करेंगे कि जो कांस्टेंट पार्ट है उसको हम बाहर ले लेते हैं, जो कांस्टेंट पार्ट है उसको बाहर लेंगे तो कांस्टेंट आपका कितना है यहाँ पे, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये पार्ट आपका कांस्टेंट था, इसको मैंने बाहर ले लिया तो इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से R माइनस dx अपॉन एक्स स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। अब आप देखिए यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ
dx अपॉन एक्स स्क्वायर का जो मान होता है -1/x होता है। इस बात को आपको याद होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1/x। तो उस हिसाब से इसको अगर सॉल्व करें तो यहां से कितना आ जाएगा, w बराबर माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस यहां से हट जाएगा, माइनस मैंने बाहर ले लिया, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां कितना आ गया जी, इधर आ जाएगा आपका 1/x माइनस में, और इंटीग्रेट हमें कहां से कहां करना, माइनस इनफाइनाइट से r तक मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब आप देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, यहां पे प्लस हो गया, तो w बराबर कितना आ गया, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1/x, इंटीग्रेट हम इनफाइनाइट से r करेंगे, इनफाइनाइट से हम r करेंगे। आगे देखिए, आगे हम लिख रहे हैं, अब इसके आगे देखिए क्या करना पड़ता है हमें, इसको हम इरेज कर दें, नहीं तो रहने दीजिए, इधर कर दे रहे, देखिए यहां पे। अब हम इंटीग्रेशन लोअर लिमिट अपर लिमिट को अगर हम रखेंगे तो यहां से w बराबर कितना आ जाएगा, w बराबर क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r का मान रखेंगे कितना आ जाएगा 1/r और 1/इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट कितना होता है, 0 होता है। तो यहां से हमारा जो कार्य है a तक ले जाने में क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r हो जाएगा, इतना कार्य हो गया। तो लेकिन हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो विभव होता है v वो किसके बराबर होता है, w अपॉन क्यू नॉट के। तो यहां से w का मान लेंगे तो w बराबर v इज इक्वल टू w का मान कितना है, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो यहां से हम देखेंगे कि v बराबर कितना आ गया, यहां से हम लिख सकते हैं q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए यहां पे, नहीं तो इसको हटा दीजिए, हम इसको निर्वात में लेके चल रहे हैं, इसको आप इरेज कर लीजिए। यहां पे k बराबर 1 ही हम मान के चल रहे। तो देखिए यहां से क्या निष्कर्ष निकलता है कि अगर किसी बिंदु आवेश के द्वारा किसी r पॉइंट पर, r दूरी पर अगर हमें विभव निकालना है, v निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि v बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है। r क्या है, आपकी दूरी है, r दूरी पर अगर आपको विभव निकालना है तो उसके लिए v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला हम यूज करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। देखिए फिर से कुछ बातें हम और देखेंगे ध्यान से। देखिए हमने क्या किया है, चीजों को समझिए। आपके हेडिंग क्या थी कि बिंदु आवेश के कारण बिंदु पर वैद्युत विभव, तो एक क्यू आवेश लिया, r दूरी पर a पॉइंट है, x दूरी पर b पॉइंट है, b पर क्यू नॉट रखा गया है। अब इस क्यू नॉट को, अब हमें इस क्यू नॉट को b से c पर लेकर आना है, तो कार्य करना पड़ेगा। एक कार्य किसके बराबर होगा, dw इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस dx, इतना कार्य करना पड़ेगा। अब अगर हमें बिंदु a तक ले आने में कार्य करना पड़े तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा माइनस इनफाइनाइट से r तक। तो मैंने इसको इंटीग्रेट किया और सॉल्व किया, तो w बराबर मेरा कितना आ गया, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r आ गया। लेकिन हम जानते हैं कि v जो आपका विभव है वो बराबर होता है w अपॉन क्यू नॉट के।
W अपन क्यू नॉट के बराबर होता है, तो यहाँ से V बराबर कितना आ गया, इस W का मान यहाँ से लीजिए क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हुआ और लास्ट में हमें एक फॉर्मूला निकल करके आया कि V बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। इतनी बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई आवेश मेरा Q है और हमें R दूरी पर पॉजिटिव Q है, प्लस Q है, और हमें R दूरी पर विभव ज्ञात करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। इसी तरीके से आप एक चीज लिख सकते हैं इसी के बाद, इसको इरेज कर दे रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम नेगेटिव चार्ज ले लें, यहां पे लिखेंगे यदि आवेश माइनस क्यू हो तब, तो नेगेटिव चार्ज के लिए V का मान कितना हो जाएगा, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। इसे आप अंडरलाइन कर लें, इसको भी राइट डाउन कर लीजिए आप। ओके, देखिए कभी कभी ग्राफ पूछा जाता है तो उसको भी देख लेंगे हम लोग। अगर आपसे पूछा जाए ग्राफ बनाइए V और Q के, V और R के बीच में, तो इसी के नीचे आप एक ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ किसके किसके मध्य में है, V और R के, V और R के बीच का अगर हमें ग्राफ बनाना पड़ जाए, तो इसके बीच में जैसे E और R के बीच में बनाए थे ग्राफ, बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। ओके, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब वैद्युत द्विध्रुव के बिंदुओं पर अक्षीय और निरक्षीय बिंदुओं पर हम वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। इसको आप लोग लिख लिए होंगे और हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये टॉपिक तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए यहां पे अब आपकी अगली हेडिंग होगी वैद्युत द्विध्रुव की। हेडिंग आप लोग लगा लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ये हेडिंग आप लोग लगा लीजिए कॉपी में। देखिए यहां पे, देखिए पिछले चैप्टर में हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय एवं निरक्षीय बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों ने ज्ञात किया था। लेकिन इस चैप्टर में हमें विभव को ज्ञात करना है अक्षीय और निरक्षीय बिंदुओं पर। तो वैद्युत द्विध्रुव तो आप लोग इससे परिचित ही होंगे, पिछले चैप्टर में हमने इस पर चर्चा किया हुआ था। यहां पर
हम वैद्युत विभव के बारे में चर्चा करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव की जो अक्षीय बिंदुएं होती हैं उस पर V का मान कितना होगा अगर हम किसी पॉइंट को टारगेट करके निकाल रहे हैं। तो तैयार हो जाइए जानने के लिए। पिछली बार की तरह इस बार भी हम इसको सीखेंगे। देखिए हम एक वैद्युत द्विध्रुव पहले लेते हैं। देखिए हमने वैद्युत द्विध्रुव ले लिया, यहां पर माइनस क्यू, इसका केंद्र हो गया और ये आपका प्लस क्यू। ये दूरी आपकी L है और ये भी आपकी L है। इतनी बात क्लियर है, ये आपकी वैद्युत द्विध्रुव है। अब देखिए यहां पे वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से, केंद्र क्या है आपका, सेंटर O है, O से R दूरी पर एक पॉइंट है जिसको हम P ले रहे हैं। यहां से R दूरी पर एक अपना पॉइंट है, उस पॉइंट को मैं ले रहा हूं P। P अपना एक पॉइंट है। देखिए हमने क्या किया, एक वैद्युत द्विध्रुव लिया, सेंटर से इधर R दूरी, इधर R दूरी, और सेंटर से R दूरी पर, सेंटर से R दूरी पर आपका एक आवेश है P। ठीक है। अब देखिए यहां पे अगर मैं पूछूं प्लस क्यू आवेश से P की दूरी कितनी है, तो यहां से आप कहेंगे R माइनस L हो जाएगा, यहां तक की दूरी। इसी तरीके से माइनस क्यू से P की दूरी कितनी हो जाएगी, R प्लस L। कितनी दूरी हो जाएगी, R प्लस L डिस्टेंस हो जाएगा यहां तक P तक। इतनी बात क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए यहां तक। देखिए यहां पे ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहां पे लिखेंगे, इसका डेरिवेशन हम करते हैं। माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण, जो पहला आवेश माइनस क्यू है, माइनस क्यू के कारण P बिंदु पर, P बिंदु पर विभव। P बिंदु पर अगर पोटेंशियल हम पता करें, इसको मैंने चलो ले लिया, V1 ले लिया, यहां पर लिखना चाहे V1, तो V1 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दूरी कितनी है, R माइनस L। दूरी कितनी है यहां पे, R माइनस L। समीकरण 1। इसी तरीके से अगर हम प्लस क्यू के कारण P बिंदु पर विभव ज्ञात करें, तो मैंने उस विभव को ले लिया V2। विभव कितना है अपना, V2 है, और V2 बराबर कितना हो जाएगा, प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और प्लस क्यू से कितनी दूरी है यहां तक P तक की, R माइनस L। ये प्लस में हो जाएगा आपका, हाँ, R माइनस L हो गया। इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब देखिए यहां पे जैसे जैसे दूरियां बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे विभव का मान क्या होता जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब जो प्लस क्यू के कारण इस पॉइंट P पर विभव लगेगा वो ज्यादा प्रभावी होगा तुलनात्मक रूप से माइनस क्यू की अपेक्षा। तो यहां से हम क्या लिखते हैं, समीकरण 1 और 2 से अगर हम इसका तुल्य विभव ज्ञात करना चाहें, तुल्य विभव अगर हम लिखेंगे
तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2 यदि कैपिटल बी पी बिंदु पर तुल्य विभव है, तो यहां से क्या लिखेंगे हम, यहां से हम क्या लिखेंगे कि V बराबर V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। V1 का मान कितना है, माइनस क्यू अपॉन 4πε0 R माइनस L प्लस क्यू R प्लस L हो गया। अब इसमें जो कॉमन पार्ट है उसको ले लेते हैं। V बराबर Q अपॉन 4πε0 हमने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बच गया, 1 अपॉन, एक मिनट, यहां पे प्लस है और ये आपका माइनस है, तो यहां कितना आ गया, R माइनस L माइनस ऑफ R प्लस L। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे V इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0, इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, R माइनस L A माइनस बी ए प्लस बी, तो यहां से R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और ये आपका इधर जाएगा R प्लस L माइनस R माइनस माइनस प्लस L, तो माइनस R से माइनस R कैंसिल हुआ और आगे हम यहां पे लिख रहे हैं V बराबर कितना आ गया, Q अपॉन 4πε0, L और L कितना हो गया, 2L, और नीचे कितना आ गया, नीचे आपका आ गया कि R स्क्वायर माइनस, एक मिनट, कुछ गलती तो नहीं हो रही है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2QL और यहाँ पे कितना हो गया, L स्क्वायर। तो आपको एक बात पता है, चूंकि P बराबर कितना होता है, 2QL होता है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो V बराबर कितना आ गया, V बराबर आपका आ गया P अपॉन 4πε0 R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। फिर उसी तरीके से अगर R का मान बहुत 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 ज्यादा हो जाए L की तुलना में, तो L आपका क्या हो जाता है, नगण्य हो जाएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, V बराबर P अपॉन 4πε0 R स्क्वायर होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर समझा रहे हैं एक बार फिर से। ओके, देखिए यहां पे देखेंगे कैसे समझते हैं। देखिए, हमने आपके पास क्या है, यहां पर एक हमने वैद्युत द्विध्रुव ले लिया। अब इस द्विध्रुव के एक पॉइंट लिया मैंने अक्ष पर, जो पॉइंट क्या था मेरा, P है। इतनी बात समझ में आ गई। O से माइनस Q तक की दूरी हमने L लिया हुआ है, O से Q तक की दूरी हमने प्लस L लिया हुआ है। अब इसके केंद्र से R दूरी पर मैंने एक पॉइंट P लिया।
अब आप देखिए प्लस क्यू से पी की दूरी कितनी हो जाएगी, अगर ये पूरी दूरी आर है और इसमें से एल मैं घटा दूं तो पूरी दूरी आ जाएगी क्यू से पी तक की दूरी, कितना हमने लिया आर माइनस एल। इसी तरीके से अगर मैं माइनस क्यू से दूरी पता करूं तो इतनी दूरी अगर आपकी आर है और ये पूरा एल है तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी आर प्लस एल हो गई। इतनी बात आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए अगर मैं कहूं माइनस क्यू के कारण पी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा, तो मैंने उसको V1 ले लिया, उसको मैंने V1 ले लिया और मैं V1 बराबर पूछूं अगर आपसे कितना हो जाएगा माइनस क्यू। यहां पे देखिए आपके पास माइनस क्यू है, दूरी कितनी है R प्लस एल है, तो कितना आ गया V1 इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4πε0 R प्लस एल। मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। इसी तरीके से प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर अगर हमें विभव ज्ञात करना है तो V2 मैंने लिया और V2 बराबर कितना आ गया प्लस क्यू अपॉन 4πε0 R स्क्वायर माइनस R माइनस एल। इक्वेशन नंबर मैंने सेकंड ले लिया। तो 1 और 2 से हमें पता लगा यदि V P बिंदु पर तुल्य विभव मैंने मान लिया जो टोटल पोटेंशियल है दोनों चार्ज के कारण P बिंदु पर वो कितना है V है, तो यहां से V बराबर हम कितना लिख सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2 के बराबर हो जाएगा। V इज इक्वल टू V1 का मान कितना है यहाँ पे, इस मान को समीकरण 1 से मैंने यहां पे ले लिया, समीकरण 2 से यहां पे लिया। अब इन दोनों में हमने कांस्टेंट जो पार्ट थे या हम कॉमन जो पार्ट थे हमने उसको कॉमन एज अ कॉमन लिया, तो कॉमन कितना आ गया क्यू अपन 4πε0 हो गया 1 अपॉन आर माइनस एल माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल। इनका हमने यहाँ पे एलसीएम लिया तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उस फॉर्मूले का यूज करके इसको यहाँ पे लिया और ये इधर चला गया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे आया तो आर प्लस एल आर माइनस एल माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया एल आ गया। आप देख रहे हैं आर से आर कैंसिल हुआ और यहाँ पे कितना बच गया Q2 L के बराबर आ गया ये चीज। अब देखिए आपको पता है कि वैद्युत जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है P किसके बराबर होता है 2QL के बराबर होता है। तो इस पूरे पोर्शन पे हम क्या लिख सकते हैं P बराबर 2QL को हमने यहाँ पे पुट कर दिया तो V बराबर कितना आ गया यहाँ से P अपॉन 4πε0 इन ब्रैकेट R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। कहते हैं कि अगर R ये जो R है एक पॉइंट P बहुत दूर हो जाए, इतना दूर हो जाए कि L की तुलना में नगण्य हो जाए, L नगण्य हो जाए, तो यहाँ पे लिखेंगे कि V बराबर P अपॉन 4πε0 R स्क्वायर होता है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप फिर से ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला टॉपिक जो होगा हम निरक्षीय बिंदु पे निकालेंगे। इस बार हम निकालेंगे जो हमारी स्थिति होगी वैद्युत द्विध्रुव की, वो निरक्षीय बिंदु होगी। निरक्षीय स्थिति पर तो देखिए कैसे निकालते हैं। फिर से उसी तरीके से हम एक द्विध्रुव लेंगे माइनस क्यू प्लस क्यू, सेंटर से यहां तक की दूरी एल, इधर तक की दूरी एल और अक्षीय बिंदु आपकी ये वाली होगी निरक्षीय बिंदु। यहां से आर दूरी पर एक पॉइंट है P। यहां से यहां तक अगर आर एल है तो पाइथागोरस इसकी दूरी कितनी हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर।
ठीक इसी तरीके से ये दूरी भी अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई आपको? अब देखिए फिर से उसी तरीके से हम लोग लिखेंगे। देखिए यहां पे प्लस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव मैंने ले लिया V1। तो यहां से V1 बराबर कितना आ गया, V1 बराबर अगर आप देखेंगे प्लस क्यू के कारण Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दूरी कितनी है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 लिया। इसी तरीके से माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव V2 किसके बराबर हो जाएगा, यहां पे V2 बराबर माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 मैंने ले लिया। अब हम टोटल विभव इस पॉइंट P पे निकालेंगे। यदि कैपिटल B P बिंदु पर कुल विभव है तब यहां पे क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। और V आप देख रहे हैं, आप यहां पे देखोगे कि समीकरण 1 और 2 से ये दोनों विभव बराबर है, बस फर्क इतना है कि इनमें आवेश अंतर है। तो ये दोनों जुड़ेंगी तो आपस में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो दोनों पार्ट को मैं कॉमन ले रहा हूं यहां पे। जो कॉमन चीजें हम उसको कॉमन ले रहे हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट में 1 अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देखिए दोनों कैंसिल हो गया, तो V बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर हम वैद्युत द्विध्रुव के किसी निरक्षीय स्थिति में अगर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है तो उसके निरक्षीय पॉइंट पर, पॉइंट P पर हमेशा V का मान कितना होता है, 0 होता है। मतलब वहां पे कोई भी विभव नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। तो P जरूरी नहीं यहीं पर हो, आप यहां भी हो सकता है, इस पॉइंट पर भी, कहीं पर भी P हो सकता है। तो इस पूरे अक्ष पर किसी भी पॉइंट पर अगर हम P निकाल रहे हैं, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं, वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे, तो उसका मान हमेशा V इज इक्वल टू 0 होगा। B का कोई भी मान नहीं होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। हम इतना ही रख रहे हैं।
और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इसके आगे की चीज़ों को हम लोग देखेंगे। और एक चीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है आप इसको औरों तक और अपने दोस्तों तक, अपनी रिलेशनशिप में जो भी आपके इर्द गिर्द हैं जो इस क्लास 12 फिजिक्स में पढ़ना चाहते हैं चीज़ों को, आप उनको बताइए, उन तक शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, जिससे हम भी मोटिवेट हों। और कमेंट करिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं तो हम तक पहुँचे, हम भी जान सकें कि हम आपको और कितना बेहतर हम चीज़ों को दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।